हेलो गाइज, वेलकम टू अवर चैनल। सो अभी रिसेंटली में ये समर ट्रेनिंग प्रोग्राम 2026 इसको रिलीज़ किया है आईआईएससी बेंगलोर ने। अगर आप अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट हैं और अपना रिसर्च एक्सपोजर देखना चाहते हैं और रिसर्च कैसे होती है, क्या क्या फील्ड्स होती हैं, मॉडर्न रिसर्च के बारे में सीखना चाहते हैं, तो आप इस समर ट्रेनिंग प्रोग्राम में अप्लाई कर सकते हैं। सो ये 6 वीक का समर ट्रेनिंग प्रोग्राम है। 18 मई से जून 26 तक is open to graduate students across discipline and institute all over India who are interested in learning the fundamentals of how mathematics and computational approaches can help understand cancer progression and eventually develop new therapeutic strategy. अगर आप अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट हैं और आप सीखना चाहते हैं कैसे मैथ्स एंड कंप्यूटेशनल अप्रोचेस मीन्स बायोइन्फॉर्मेटिक्स हेल्प करती है अंडरस्टैंड करने में कि कैसे कैंसर का जो प्रोग्रेशन है, ठीक है, कैसे हो रहा है और कैसे हम उसकी हेल्प लेके कैसे उसके अगेंस्ट में न्यू थेरेपेटिक डिजाइंस कर सकते हैं। तो इसकी जो लास्ट डेट है वो है 15 फेब। उससे पहले पहले आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। At the conclusion of the training program, the trainee are expected to achieve the following. तो इसकी जब ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी तो उसके बाद क्या क्या ट्रेनी जो भी स्टूडेंट होंगे उनको किस किस चीज़ की नॉलेज होगी, क्या क्या उन्हें वहाँ से सीखने को मिलेगा। ए सॉलिड ग्रेप्स ऑफ फंडामेंटल इन डायनेमिक सिस्टम बायोलॉजी, कैंसर बायोलॉजी एंड कंप्यूटेशनल बायोलॉजी। तो जो आपको सिस्टम बायोलॉजी के, कैंसर बायोलॉजी के, कंप्यूटेशनल बायोलॉजी के फंडामेंटल सीखने को मिलेंगे। एंड एक्सपोजर टू इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोचेस टू एट इंटरसेक्शन ऑफ मैथमेटिक्स एंड मैनी बायोलॉजिकल सिस्टम। तो कैसे हम मैथमेटिक्स का यूज़ करके, कंप्यूटर साइंस का यूज़ करके उसको बायोलॉजी में कैसे रिलेट कर रहे हैं, कैसे इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच यूज़ करते हैं, ठीक है, इनको यूज़ करके ये आपको सीखने को मिलेगा। एंड अपॉर्चुनिटी टू कंट्रीब्यूट टू लॉन्ग टर्म रिसर्च प्रोजेक्ट एट कटिंग एज एरियाज इन मैथमेटिकल ऑन्कोलॉजी। तो आप मैथमेटिकल ऑन्कोलॉजी में भी आगे अपनी, अगर आप रिसर्च एरिया में रहते हैं, रिसर्च फील्ड में रहते हैं, तो आप इसमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं मैथमेटिकल ऑन्कोलॉजी में। वी एक्सपेक्ट द फॉलोइंग फ्रॉम द स्टूडेंट सेलेक्टेड फॉर दिस प्रोग्राम। तो वो इसमें क्या क्या एक्सपेक्टेशन है स्टूडेंट से, अगर वो स्टूडेंट जो है सिलेक्ट होता है इस प्रोग्राम में। अटेंड एंड एक्टिवली इंगेज इन द एंटायर 6 वीक प्रोग्राम। आपको अटेंड करना होगा और एक्टिवली पार्टिसिपेट भी करना होगा इस 6 वीक के प्रोग्राम में। A short 2-3 page report by the student in last week of program detailing your activities during the training program, any relevant new data that you generated, what you have learned and any feedback you may for us. तो आपको इसके प्रोग्राम के एंड में आपको 2-3 पेजेस की रिपोर्ट लिखनी होगी, ठीक है, कि आपने क्या सीखा या फिर आपने क्या नया, अगर आपने कुछ नया डाटा जनरेट किया, वो कोई फीडबैक है तो आप वो भी मेंशन कर सकते हैं। A certificate of completion shall be provided to you on successful completion of the program and submitting the mentioned report. तो ये अगर आप सक्सेसफुली कंप्लीट करते हैं इस प्रोग्राम को तो आपको एक सर्टिफिकेट भी मिलेगा। अब यहाँ पे कुछ नोट्स दिए हुए हैं, वो देख लेते हैं। काइंडली ब्रिंग योर ओन लैपटॉप टू वर्क एंड पार्टिसिपेंट इन ट्रेनिंग, शेयर्ड सीटिंग स्पेस विल बी प्रोवाइडेड। तो इसमें आपको अपना लैपटॉप लेके जाना होगा, ठीक है, और जो सीट होगी वो भी शेयर्ड में मिलेगी आपको। वी वर्क इन कैंसर सिस्टम बायोलॉजी डोमेन विच इंक्लूड्स बोथ मैकेनिज्म बेस्ड मैथमेटिकल मॉडल्स एंड बायोइन्फॉर्मेटिक डाटा एनालिसिस कंपोनेंट, बोथ ऑफ देम शैल बी पार्ट ऑफ द ट्रेनिंग। तो मैथमेटिकल मॉडल्स को कैसे यूज करते हैं कैंसर सिस्टम बायोलॉजी में, और बायोइन्फॉर्मेटिव कैसे यूज करते हैं, तो दोनों ही कंपोनेंट्स आपको वहाँ पे सीखने को मिलेंगे। इफ यू आर इंटरेस्टेड इन एंगेजिंग विद अस फॉर लॉन्ग टर्म रिसर्च प्रोजेक्ट अपॉर्चुनिटी, प्लीज गेट इन टच एट द एंड ऑफ द प्रोग्राम। कंप्लीटिंग द ट्रेनिंग प्रोग्राम इज अ मैंडेटरी प्री रिक्वेस्ट टू एंगेजिंग इन अ लॉन्ग टर्म रिसर्च प्रोजेक्ट एंड इन CSB लैब। तो अगर आप किसी लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट में भी वहाँ पे अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं अपने लिए, तो इस प्रोग्राम के ख़त्म होने के बाद आप उनके टच में रह सकते हैं, सो डैट कि आपको भी वहाँ से सीखने को मिलेगा एक लंबे प्रोजेक्ट, लॉन्ग टाइम प्रोजेक्ट में, और उनको भी पता होगा कि ये स्टूडेंट लॉन्ग टर्म रिसर्च प्रोजेक्ट में इंटरेस्टेड है। अब यहाँ पे आपको अपना ईमेल एड्रेस डालना है, नेम, जेंडर, फ़ोन नंबर, करंट डिग्री, ठीक है, इंस्टीट्यूट, प्रीवियस करंट ऑनलाइन डिग्रीज, अपना CV अपलोड करना है। यहाँ पे आपको
अगर आपका कोई भी रिसर्च एकेडमिक या प्रोफेशनल कमिटमेंट्स हैं इस इंटर्नशिप के टाइम पे, तो वो भी आपको एक्सप्लेन करना है यहाँ पे। और आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है इस इंटर्नशिप प्रोग्राम से, तो आपको वो बताना है। आपको अपनी प्रोफिशिएंसी बतानी है इसमें, प्रोग्रामिंग में, बायोलॉजी में, मैथ्स में, तो वो मेंशन करना है। आपको अपना इंटरेस्ट बताना है इसमें, मैथमेटिकल मॉडलिंग में, बायोइन्फॉर्मेटिक्स में, एजेंट बेस्ड मॉडलिंग में। ठीक है, यहाँ पे आपको प्लीज प्रोवाइड डिटेल information of your prior research or training experience in computational system biology. Please share links for code that you have written, if any, maximum 2000 characters. तो अगर आपके पास कोई पहले से रिसर्च एक्सपीरियंस है कंप्यूटेशनल या सिस्टम बायोलॉजी में, और अगर आपने कोई कोड्स वगैरह लिखे हैं, तो आप उनको यहाँ पे शेयर कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको, अगर आपने कोई भी रिसेंटली में कोई इंटरेस्टिंग रिसर्च पेपर पढ़ा है जो इंटीग्रेट करता है बायोलॉजी और मैथमेटिकल मॉडलिंग को, आपको उसके बारे में बताना है, और उसका लिंक, टाइटल और डीओए भी मेंशन करना है। और आपको कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हैं वो बताना है यहाँ पे। इसके अलावा कोई भी रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन आप शेयर करना चाहते हैं, तो आप वो भी मेंशन करनी है। उसके बाद यहाँ डिक्लेरेशन पे आपको टिक करना है और इसको सबमिट करना है। तो अगर आप अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट हैं, ठीक है, और आपका इंटरेस्ट है कंप्यूटेशनल बायोलॉजी में, ठीक है, बायोइन्फॉर्मेटिक्स में, कैंसर बायोलॉजी में, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। सो थैंक यू। और लास्ट डेट से पहले अप्लाई करना है आपको 15 फेब से पहले। सो थैंक यू।